अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टार्स विद एज के जी। आज हमारा जो सेशन है वो है उसका टॉपिक ऑक्यूपेशनल थेरेपी फॉर इंडिपेंडेंस इन सेंसरी चैलेंजेस। हमने ओटी से के हवाले से पहले भी काफ़ी सेशंस किए हैं। कुछ सेशन उसमें से ज़्यादातर बल्कि फातिमा बतूल के साथ ही हैं। वो हमारे जो चैनल की प्लेलिस्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी सीरीज वाली वहाँ पे अवेलेबल है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड को देखने में, जो कि आई एम श्योर कि आपको लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, आप वहाँ पे ज़रूर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा हमने फ्यूचर में भी हमारा प्लान है कि हम इस सेशंस की सीरीज को जारी रखेंगे, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन भी ऑन कर लें। अपने आसपास दीगर पेरेंट्स तक इस इंफॉर्मेशन को ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी के काम आ सके। आज के सेशन में हमें कराची से एक बार फिर ज्वाइन किया है फातिमा बतूल ने, जो कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं और बिहेवियर थेरेपिस्ट भी हैं और सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपिस्ट हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से बिल्कुल सूटेबल। तो थैंक यू वेरी मच जी। आप जब भी हम कहते हैं आप टाइम निकालती हैं, और आपका दोबारा बहुत शुक्रिया एंड वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन जी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया कामन साहब दोबारा इनवाइट करने के लिए। और ये हमेशा मेरे लिए प्लेजर रहता है कि वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मी टू ऑलवेज एक्सप्लेन टू द पेरेंट्स कि व्हाट आर द सेंसरी नीड्स, व्हाट आर द ऑक्यूपेशनल थेरेपी नीड्स, व्हाट आर द बिहेवियर प्रॉब्लम्स, जिनके बारे में हम डिस्कस कर सकें और वो हमारी अपने बच्चों को अपनी सतह पर रहते हुए मदद कर सकें। तो थैंक यू सो मच ऑलवेज गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, और मैं इस बारे में बात कर पाती हूँ और कोशिश यही रहती है कि हम इस बारे में मुसलसल बात करते रहें ताकि पेरेंट्स ज्यादा से ज्यादा अवेयर हो सकें। राइट। अच्छा, हम अपना सेशन शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो, या किस बात से शुरू करूं, हमें सबसे पहले तो ये बताइए कि जो हम सेंसरी चैलेंजेस की बात करना स्टार्ट करेंगे तो हम यहाँ से करते हैं कि हमें ये बताएं कि जो सेंसरी चैलेंजेस हैं वो बच्चों की डेली रूटीन या डेली लाइफ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि टीथ ब्रश करना, ड्रेसअप होना, इन चीज़ों पे कैसे इफेक्ट डालती कैसे हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि जो सेंसरी आपका जो सेंसरी सिस्टम है वो आपकी रोजमर्रा के मामलात में इसी तरह से अंदाज करता है जैसे रोजमर्रा की और करने वाले काम। आप अगर देखेंगे नहीं तो आप चलेंगे कैसे? इम्पोर्टेंटली बात, आप देखेंगे नहीं तो शूज कैसे बांध सकेंगे? तो उसी तरह से आप देखना, सुनना, सूंघना, खाना, टच महसूस करना, ये रोजाना के वो सेंसेस हैं जो रोजाना की बुनियाद पे मैं और आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बच्चों के साथ इसका, बच्चों या इंडिविजुअल किसी भी उम्र के शख्स के साथ सेंसरी सिस्टम का उसकी डेली लिविंग की स्किल्स के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स अपने हाथ में कोई टेक्सचर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो वो कपड़े कैसे पहनेगा? अगर कोई शख्स कोई टेक्सचर से बहुत डिफेंसिव हुआ हुआ है तो टूथ ब्रशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है जो आपको सुबह उठते ही करना होता है, आप नहीं कर पाओगे। आप फेस वॉश करते हो, आप टॉयलेट रूटीन करते हो, आपके लिए टॉयलेट रूटीन ही एक डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। बहुत सारे हमारे ऐसे बच्चे होते हैं जो डायपर्स पर होते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं जो डायपर्स पर नहीं भी होते। तो उनके लिए टॉयलेटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाएगा जिसको वो नहीं कर पा रहे होंगे। इसी के साथ साथ अगर हम फीडिंग को देखें तो जैसे हम मैं और आप समझते हैं कि डेली लिविंग स्किल्स में फीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल, और जो हर बच्चा अपनी उम्र पे कर रहा होता है तो क्योंकि उसके कुछ इश्यूज होंगे, चाहे वो ओरल हो या टेक्टाइल रिलेटेड हो या उसको वेस्टिबुलर बैलेंस प्रोप्रियोसेप्शन रिलेटेड हो, तो उसके लिए वो फूड को स्पून से डालकर मुंह तक ले जाने में बड़ी डिफिकल्टी होगी। फिर जो दूसरी अहम बात कि जो फूड का टेक्सचर है, मिसाल के तौर पर हमारे पास सिट्रस फूड है, बटर फ्रूट है या वॉलनट्स हैं या वेजिटेबल्स हैं, या कोई ड्राई फ्रूट्स हैं, वो उसके लिए लेना और खाना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि ओरल डिफेंसिवनेस इतनी ज्यादा होगी कि वो टेक्सचर एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। आर यू गेटिंग मी? ये कुछ हम्म। चैलेंजेस होते हैं कि अगर आप किसी भी सूरत में कहीं पे भी चैलेंजेस दे रहे हैं तो वो आपकी डेली लिविंग स्किल्स में लाजमी तौर पर उसको मुताबिर करेगा। और रोजमर्रा में आपके चाहे टॉयलेटिंग हो, ड्रेसिंग हो, बाथिंग हो, हाइजीन हो, आपकी फीडिंग हो, आपकी लाइफ स्किल्स छोटे टास्क हो, वो भी आप नहीं कर पा रहे हो क्योंकि अब इतनी डिफिकल्टी आ रही होगी कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि हमने काम कैसे करना है। और सिर्फ क्योंकि पेरेंट्स को ये डिफरेंस नहीं आ रहा होता कि this is something that he doesn't want to do it, और this is something that essentially challenge, तो उसकी वजह से वो बच्चों को थोड़ा प्रेशर ज्यादा बिल्डअप करते हैं कि नो यू हैव टू डू इट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो दिस इज अ डेली रूटीन स्किल दैट यू हैव टू डू इट ऑन अ डेली बेसिस। और बच्चा वो नहीं कर पा रहा तो फिर फ्रस्ट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, बच्चे की एंजाइटी बढ़ती है और फिर हमें मेल्टडाउन मिलना शुरू हो जाते हैं। और पेरेंट को अंदाजा तब होता है जब यही सेंसी चैलेंजेस उनकी बहुत ज्यादा
फीडिंग और उनकी हाइजीन को मुतासर कर देते हैं और बीमार बच्चे पढ़ना शुरू कर जाते हैं फ्रीक्वेंटली, या उनकी न्यूट्रिशन पर बहुत गहरा असर पड़ता है, तब पेरेंट्स को थोड़ा सा अंदाजा होता है, कहते हैं नहीं अब देयर इज समथिंग दैट आई नीड टू टेक हेल्प फ्रॉम सम प्रोफेशनल। तो ये चीजें मैं नोटिस कर पा रही हूँ, क्योंकि ये देखते हैं हम लोग कि ये हो रहा होता है। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए कि हम देखते हैं, वैसे नॉर्मली देखते हैं कि रूटीन में जो चीजें बार बार हो रही हों या एक रूटीन सेट होने से भी फर्क पड़ता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा, वाकई इसमें अगर हम सेंसरी स्ट्रेस की बात करें इन बच्चों में, तो एक रूटीन में आने से क्या उसमें अच्छा इफेक्ट पड़ता है, पड़ने के चांसेस होते हैं? इसके ऊपर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल करूंगी कि देखिए हमारा आज का सेशन एक शेड्यूल पे था और एक रूटीन पे था, तो क्या मेरे और आपके लिए आसानी हो गई? मुझे या हम्म। आपको कोई एंजाइटी तो नहीं हुई? मैं या हम्म। आप किसी परेशानी का शिकार तो नहीं हुए? हमें पता था कि हमारा इतने बजे सेशन है, तो हम मैं और आप प्रिपेयर थे इसके लिए, और हमने तो टाइम निकाला हुआ था। हमारी एंजाइटी नहीं है, हमें कोई स्ट्रेस नहीं है, एंड वी आर ओके विद दैट, एंड वी आर डूइंग इट वेरी स्मूथली, राइट? हमारा इजीली हमारे दूसरे कामों से इस काम के अंदर ट्रांजिशन हो गया। सेम गोज विद द किड्स, सेम हम्म। ट्रांजिशन के लिए एक एक्टिविटी टू अनदर एक्टिविटी, फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क, फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन, ट्रांसपोर्ट ट्रांजिशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा स्ट्रक्चर रूटीन शेड्यूल हो जिससे उनको हेल्प मिल सके। फिर दूसरी बात आ जाती है सेंसरी डाइट की। जिन भी बच्चों को सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज के डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका एक सेंसरी डाइट बनाया जाता है। सेंसरी डाइट क्या करता है कि वो उस बच्चे को हेल्प करता है कि लेट्स से उसका जो स्ट्रेंथन एरिया है वो वेस्टिबुलर है, और उसका जो वीक एरिया है वो ओरल मोटर है। तो हम इन दोनों की एक्टिविटीज को दोनों कंबाइन करके बनाते हैं, पेरेंट्स को सिखाते हैं कि क्या चीज हमने कितनी इंटेंसिटी में करनी है। और जैसे एक मेडिसिन का टाइम टेबल होता है ना, कि भाई 4 बजे आपने दवाई देनी है, खाना हम्म। खाने से पहले देनी है, सोने से पहले देनी है, या किस वक्त देनी है। सेंसरी डाइट का भी एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है, प्रॉपर शेड्यूल होता है, वो हर बच्चे की स्पेसिफिक नीड के हिसाब से होता है। और उसको करने का अहम मकसद ये होता है कि पेरेंट्स और बच्चे के लिए आसानी हो जाए, एंजाइटी ना क्रिएट हो, बच्चा इजीली ट्रांसलेट कर पाए खुद को, और अपने सेंसरी चैलेंजेस को वो खुद इंडिपेंडेंटली डन कर पाए। क्योंकि स्लोली ग्रेजुअली हम इन टास्क को बच्चे के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं और पेरेंट्स को रिमूव करना शुरू कर देंगे। whenever he feel like he or she is having a sensory meltdown, he can take help from the environment, he can take help from his sensory or kid, something like that। तो ये इसीलिए शेड्यूल का होना बहुत जरूरी है, जिसके अंदर हम विजुअल शेड्यूल का इस्तेमाल करते हैं। विजुअल हम्म। शेड्यूल लगा हुआ होता है, जिसके अंदर बच्चे को पता होता है अच्छा अब मेरा अब मेरा स्कूल टाइम है, अब मेरा फूड टाइम है, अब मेरा स्लीपिंग टाइम है, अब मेरा नैप टाइम है, माय थेरेपी टाइम, एवरीथिंग इज डन इन दैट विजुअल शेड्यूल, जिससे बच्चे के लिए बहुत आसानी हो जाती है। और सेंसरी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए उसको पता होता है कि दिस इज माय थेरेपी टाइम एट होम, जिससे मुझे आसानी हो जाएगी। तो दीज आर द थिंग्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू, और ये हम लाजमी तौर पर करते हैं। और ये सिर्फ ऑटिज्म के बच्चों के साथ नहीं, हम हर उम्र के बच्चों के साथ करते हैं, चाहे वो टिपिकल हो चाहे वो एटिपिकल हो। हाँ, शेड्यूल का तरीका मुख्तलिफ हो सकता है कि वो विजुअल ना हो, वो नॉर्मली हो। एक चार्ट लगा दी जाए, टू डू लिस्ट लगा दी जाए, या वो भी ना लगाई जाए, बच्चे को वैसे ही हमने इतना यूज टू कर दिया हो कि बच्चे को आइडिया हो कि क्या काम किस वक्त में करना है। डिफरेंट टूल्स के बारे में सुनते हैं जो कि सेंसरी स्ट्रेस को कम करने के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं और होते हैं। जैसे वेटेड ब्लैंकेट्स का हमने सुना है, और इस तरह की और चीज़ों के बारे में सुना है। तो अब इसके बारे में हमें बताइए कि और कौन से हो सकते हैं टूल्स जो कि यूज़ होते हैं, और कैसे घर पे भी यूज़ कर सकते हैं बच्चे, किस टाइम कौन सा टूल यूज़ करना मुनासिब रहेगा, इसके बारे में अगर थोड़ा सा बता सकें। अच्छा, सबसे पहले ना मैं एक बात बहुत इंपॉर्टेंटली पेरेंट्स की अवेयरनेस के लिए हम बात कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों ये बात हाईलाइट करना बहुत जरूरी है कि जो भी सेंसिटिव टूल आपको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, एडवाइस किए जाएंगे, वो आपके थेरेपिस्ट की तरफ से किए जाएंगे। और वो जो आपके थेरेपिस्ट की तरफ से किए जाएंगे, याद रखिएगा वो टूल्स आपके बच्चे की स्पेसिफिक सेंसिटिव नीड्स को मद्देनजर रखते हुए किए जाएंगे। तो हम किसी भी टूल को, अभी हम जो इन जनरल जिन चीजों के बारे में बात करेंगे वो जनरली तो आप यूज कर सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज की कमी या ज्यादती के बारे में आप या उसी किसी भी इंटेंसिटी के बारे में आप उसके थेरेपिस्ट से मालूम करेंगे। अच्छा, अब हम उन जनरल टूल्स के बारे में बात कर लेते हैं जो बहुत सेफ होते हैं इस्तेमाल करना, और जिनके इस्तेमाल करने से किसी को कोई नुकसान नहीं होगा। तो जैसे कि हमारे पास सेरा ब्रश है, हमारे पास सैंड है, हमारे पास थेरापटी है, हमारे पास इसके अलावा स्विंग है, जिम बॉल है,
इसके साथ साथ हमारे पास च्यूइंग ट्यूब्स है, वेटेड ब्लैंकेट है। वेटेड ब्लैंकेट को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके थेरेपिस्ट आपको एडवाइस ना करे कि उसे कैसे करना है, क्योंकि वेटेड ब्लैंकेट या वेटेड पैड्स के लिए ये बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि वो आपके बच्चे के बॉडी वेट को जहन में रखते हुए बताया जाता है कि कितना वेटेड ब्लैंकेट आपने इस्तेमाल करना है। तो इसलिए आप खुद से किसी भी चीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वाइब्रेटर्स, जो ब्रशेज होते हैं या वाइब्रेटर जो हमारे पास मौजूद होते हैं, उनको इस्तेमाल करते हुए भी आपको एहतियात करनी है। उसका रीजन ये है कि वो आप खुद से यूज नहीं कर सकते, वो भी एडवाइसेबल है बाय थेरेपिस्ट। और उसका रीजन ये होता है कि समटाइम्स कुछ बच्चों को साइलेंट फिट्स पड़ रहे होते हैं और वी डोंट नो कि कौन सा आप यूज कर रहे हैं और उससे बच्चे का फिट ट्रिगर हो जाए और उसको फिट आ जाए। तो आपने इस चीज से बचाने के लिए आप खुद से इस चीज का इस्तेमाल नहीं करते। अब कहते हैं कि जर्नल टेक्निक्स हम क्या कर सकते हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं कि अब डिपेंड करता है डिफरेंट एजेस ऑफ बच्चों के साथ। अगर हम स्विंग की बात करते हैं तो बचपन से लेके अब तक हमने सुना होगा हैमक के बारे में। और हैमक क्या होता है कि आपने अक्सर नोटिस किया होगा पेरेंट्स ने कि वालिदैन जो ना पहले वक्तों में चारपाइयां हुआ करती थी, उसके साथ एक झूला बांध दिया करते थे। तो वो जो हम्म। झूला था वो हैमक का काम करता था। वो क्या करता था कि आपकी बॉडी को बहुत टाइट प्रेशर प्रोवाइड करता था, जिसकी हम्म। वजह से बच्चे को बहुत सुकून महसूस होता था। अब मिसाल ले लीजिए कि आपका बच्चा 2 साल की उम्र से बाहर निकल गया है और घर में चारपाई भी मौजूद नहीं है, तो इसको आप इस तरह से स्ट्रक्चर कर सकते हैं कि 2 लोग चादर के अंदर बच्चे को ले रहे हैं और दोनों एक साइड से स्ट्रिंग ले रहे हैं। तो जब इस तरह से आप स्ट्रिंग लेते बच्चे को टाइट प्रेशर भी मिल जाएगा और उसकी सेंसरी नीड भी फुलफिल हो जाएगी। इसी हम्म। के साथ साथ हमारे पास डिफरेंट टेक्सचर्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास घर में सैंड होती है, उसी के साथ सॉल्ट होता है, राइस होता है, बहुत सारी आपकी डिफरेंट पल्सेस होती हैं, जो दालें वगैरह होती हैं, दलिए होते हैं, इस तरह की चीजें बहुत सारे आपके घरों में मिल जाती हैं। बाहर ग्रास मिल जाता है, स्पंजेस मिल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे सामान जो टेक्सचर जो टच से रिलेटेड हो, उसको घर में पेरेंट्स इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें सिर्फ आपने करना ही होता है कि आप बच्चे को सिर्फ प्ले करने के लिए दे देते हैं। वो उसमें हाथ को डालें या पैरों के साथ करें, बॉडी को टच करें, दे कैन डू दैट। बट आपने ये ख्याल रखना होता है बच्चे की एज के हिसाब से कोई भी ऐसी चीज जो उसके हलक में ना फंस जाए, सांस की नाली में ना फंस जाए, उसका ख्याल रखना होता है। कोई चीज जो शार्प ऑब्जेक्ट हो जो उसको लग जाए, इसका इसका आपने ख्याल करना होता है। अगर आप इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन ले रहे तो फिर आप बच्चे को उनके साथ खेलने की इजाजत दे सकते हैं। हम्म। इसके साथ साथ हमारे पास होता है जिम बॉल। जिम बॉल इज वेरी सेफ, बट अगर वो सुपरविजन में ना हो तो वही सबसे ज्यादा अनसेफ भी है, क्योंकि हम्म। उससे गिरने पर आपको बहुत सारी चोट लग सकती है। तो आपने हम्म। हमेशा कोशिश करनी है कि आपने अपने बच्चे का ना एक रूम ऐसा बनाए जो जिसकी फ्लोरिंग पे ना कारपेट वगैरह हो, जिससे अगर हम्म। बच्चा गिर भी जाए तो उसको चोट कम से कम लगे। उसके हम्म। बाद सबसे अहम बात कि आपने जो है, अगर मिसाल के तौर पर जिम बॉल नहीं है तो हम सबके घरों में राउंड वाले तकिए होते हैं, हम्म। दैट वी कॉल गांव तकिया इन नॉर्मल हाँ, लैंग्वेज। तो गांव बिल्कुल। तकिए के साथ हम बॉडी पे जैसे लेट्स से इस तरह से प्रेशर दे, इस तरह से प्रेशर देने से भी उस बच्चे को बहुत ईज फील होता है। हमने ख्याल रखना है कि हम स्टमक पर, फेस पर नहीं देंगे, क्योंकि डायरिया होने का खतरा है। ठीक है, प्रेशर हमने इतना ज्यादा नहीं देना कि बच्चे को बहुत सफोकेट होना फील फील करना शुरू हम्म। कर दे। हम्म। क्या हम्म। ख्याल है। हम्म। सेंसी टूल्स के अंदर एक और चीज हमारे पास होती है, हमारी घर में मौजूद बेडशीट्स या टॉवल्स, फुल साइज टॉवल्स। बच्चा अच्छा। जो बहुत ज्यादा हक करता है और बहुत हम्म। ज्यादा जो है जंप करता है, बहुत ज्यादा जो है अपने आप को स्क्वीज प्रेशर लेने की कोशिश करता है, तो इसका मतलब प्रोप्रियोसेप्टिव इनपुट वो आपको कह रहा है, वो आपसे ये कहने चाह रहा है कि मुझे जो है थोड़ा टाइट प्रेशर की नीड है। तो आप चादर के अंदर बच्चे को लिटाकर, हम इसे सैंडविच रोल भी कहते हैं, समर सॉलिड भी कह रहे होते हैं, तो आप हम्म। सैंडविच मतलब उस बच्चे को उस पे लिटा के उसको ऐसे रैप करेंगे जैसे हम बचपन में बच्चे को पैदा होने के बाद रैप करते हैं। जैसे उसको भी हम्म। करने का मेन मकसद ये था, बच्चा अपने आप को सेफ फील करता है, एक्यूरेट प्रेशर उसे मिल रहा होता है। तो सेम उस बेडशीट में भी उसको मिलेगा। फेस आपने कवर रखना, आप सिर्फ इतनी बॉडी को कवर करेंगे, ये हिस्सा आपका बिल्कुल अनकवर रहेगा, ये उस चादर से बाहर होगा। सो मिसाल के हम्म। तौर पर अगर आप कुछ कवर करेंगे, लेट्स से दिस इज अ फेस, तो आप सिर्फ इतने हिस्से को करेंगे, मतलब लाइक इतने हिस्से को, और ये फेस आपका ऊपर ओपन होगा। गेटिंग माय हम्म। पॉइंट। तो ये आपका हम्म। ख्याल रखना होता है। इसके अलावा च्यूई ट्यूब्स हम बिल्कुल दे सकते हैं, दे आर वेरी सेफ, उससे बहुत आसानी रहती है। थेरापी दे सकते हैं, दे आर वेरी सेफ, बस बच्चा माउथ में ना ले। उसके अलावा बबल्स फ्लो करने के लिए दे सकते हैं, हम सेंसरी लाइट्स घर में लगा सकते हैं। सेंसरी लाइट्स के लिए हमारे पास आजकल बहुत आराम से हमें एक वो पूरा मिल जाता है लैब काइंड ऑफ, जिसके अंदर ब्लूटूथ भी लगा होता है। अगर कोई स्पॉटिफाई भी करना था, यानी आई मीन बेसिक म्यूजिक, कामिंग म्यूजिक भी लगाना चाहे, तो उसके अंदर ब्लूटूथ से इजीली लग जाता है। तो हम्म। आप इस तरह के टूल्स को घर में रख सकते हैं, जो कि आपके बच्चों की स्पेसिफिक नीड या इन जनरल नीड्स के साथ भी बड़े हेल्पफुल हैं। इसको हम्म। इस्तेमाल करने में कोई नुकसान नहीं है, बस जो एहतियात मैंने आपको बताई है उसका आपने ख्याल रखना है
कि बगैर इजाजत के आप थेरेपिस्ट के कुछ भी नहीं करेंगे, आप थेरेपिस्ट को इन्फॉर्म करेंगे, बल्कि उससे मदद लेंगे कि मैं घर पे और क्या कराऊं, कैसे कराऊं, कितना कराऊं। आई होप आई हम्म। आंसर द क्वेश्चन। या अच्छा, एक और चीज़ बताइए कि पेरेंट्स ज़्यादातर यही डेली रूटीन की एक्टिविटीज़ को लेके परेशान हो रहे होते हैं, तो अ, कौन सी ऐसी टिप्स या एडवाइस है उनके लिए जिनसे वो अपने बच्चों की या जो भी इंडिविजुअल है उनकी जो डेली रूटीन की चीज़ें हैं उनमें स्ट्रेस को कम से कम कर सकें, या एटलीस्ट जितना किया जा सकता है उस एनवायरनमेंट में, उसके सिलसिले में कुछ खास बात ऐसी बता सकें आप? ठीक है, सबसे पहले कुछ ये टिप्स हैं जो पेरेंट्स के लिए मैं हमेशा देती हूँ और कहती हूँ इस बारे में, कि रिमेंबर वन थिंग, स्टे काम एंड कंपोज। हम्म। यू डोंट नीड टू रश, यू डोंट नीड टू वरीड अबाउट टू मच। एक बार याद रखें, अगर आपने अभी स्टार्ट किया है तो आपने अभी स्टार्ट किया है ना, इट टेक्स टाइम। हम्म। याद रखिए कि अभी आपने स्टार्ट किया ना, उससे पहले भी तो नहीं हो रहा था, ठीक है। हम्म। स्टिल यू आर डूइंग समथिंग, बट यू आर मेकिंग अ प्रोग्रेस। हम्म। ऑल्दो नहीं हो पा रहा, बट यू आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रोग्रेस। तो आपने मेक योरसेल्फ काम एंड कंपोज। बिल्कुल परेशान नहीं होना, और अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन को शो मत करें, अपनी फ्रस्ट्रेशन को अपने चेहरे पे ना आने दें। मुझे पता है कि बहुत ज्यादा हम परेशान हो जाते हैं, स्पेशली मदर्स व्हेन दे आर स्टार्टिंग टॉयलेट ट्रेनिंग। उनके लिए बड़ा मसला होता है, इंडिपेंडेंट फीडिंग बड़ा मसला होता है, क्लोथिंग ड्रेसिंग बड़ा मसला होता है। आई एम टोटली गेटिंग इट। ऑलवेज रिमेंबर, हमें जब भी कोई काम मुश्किल लगता है, कि हम एकदम से सारे मुश्किल स्टेप कर लेते हैं। अगर मुझे पहली मंजिल पे जाना है, तो क्या मैं हम्म। बगैर सीढ़ी चढ़े जा सकती हूँ? मुझे पहले एक सीढ़ी, हम्म। दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, है ना। यानी इसका सही। मतलब हमें क्या समझ आ रहा है, स्टेप बाय स्टेप। तो हम्म। आप जो भी टास्क है ना, उसको उसके स्टेप्स बनाने हैं। कि भाई हम्म। लेट्स से मैंने जो है ना हाथ वॉश करने हैं, सबसे आसान तो जाऊंगी, हेड वॉशिंग मैंने सिखानी है अपने बच्चे को, और उसके लिए बड़ा मुश्किल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी कि मैं वॉशरूम में जाऊंगी और मैं बोलूंगी ओपन द टैप, वन स्टेप, ठीक है। हम्म। हैंड्स अंडर द वाटर, सेकंड स्टेप, ओके। नाउ क्लोज द टैप, थर्ड स्टेप। फिर नाउ पम्प द सोप, स्टेप। Rub the hands, one, two, three, four, five. Six हम्म। step, front part, seven step, other part, eight step, open the tap, nine, his hands in the हम्म। water, 10, फिर हम्म। wash, 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 11, close the tap, 12, फिर उसके बाद take a tissue and wipe, 13, 14, 15 steps आ गए। हम हम्म। जाते हैं जल्दी से हाथ धो के ऐसे बाहर निकल आते हैं। हम्म। ये हम्म। मेरे लिए इजी है, क्या मेरे बच्चे के लिए इजी है? अच्छा, लास्ट में बिल्कुल आप हमें ये बताइए कि ये तो वो काम हो गए जो कि उन्होंने करने हैं, और वो जी कौन जी। से काम हैं जो कि उनको उन्होंने बिल्कुल नहीं करने, जो कि उस स्ट्रेस को मजीद इंक्रीज कर सकती है या चीज़ों को या सिचुएशन को वर्स कर सकती है? ऐसे कौन से काम हैं जो करने नहीं है, वो भी बताइए। ये बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ ना आमतौर पे समझा जाता है, चाहे वो एटिपिकल बच्चा हो या टिपिकल बच्चा हो, हमारे ये बात समझी जाती है कि आप किसी बच्चे को किसी बच्चे के साथ कंपेयर करें तो उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही, उसको उसको क्या पता चल रहा है, उसको क्या हम्म। समझ आ रहा है, वो हम्म। क्या समझेगा, या इससे तो वो सीखेगा, उसको पता चलेगा कि वो अच्छा कर रहा है तो मैं भी अच्छा करूँ। ये वाला पेरेंटिंग स्टाइल बहुत पीछे चला गया है, हम आगे हम्म। निकल आए, हमारे हम्म। बच्चे आगे निकल आए। अब आपकी जो नॉन वर्बल किड्स है ना, जो बात नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छे इमोशनल लर्नर हैं। दे आर वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग, दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस, दे हैव अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट यू आर सेइंग, दे आर लिसनिंग टू यू। अगर वो आपको देख नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुन नहीं रहे हैं। हम्म। इफ दे आर नॉट स्पीकिंग, इट डजंट मीन दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। वो सुन भी रहे हैं, वो समझ भी रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करेंगे, दे कैन अंडरस्टैंड, यू आर कंपेयरिंग हिज और हर लेवल ऑफ एबिलिटीज, which is हम्म। not allowed। आप बच्चे को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम्म। आप उसके चैलेंजेस जो उसके लिए जो उसको भी प्रॉब्लम दे रहा है और आपको भी दे रहा है, उसके सामने डिस्कस नहीं कर सकते हैं। आपने हम्म। आई करके नहीं, बी करके बात करनी है। इसके अंदर हम्म। मतलब ये कि मैं भी साथ में मौजूद, यानी आई पे आपने फोकस नहीं करना, प्रेशर बुल डाउन नहीं करना है। हम्म। आप कोई काम करते हुए आपने थोड़ा टॉलरेंस लेवल इंक्रीज करना है। कोई काम 5 मिनट में होता है, अगर वो 15 मिनट में हो रहा है तो स्टे हाँ, हम्म। कंपोज, build that tolerance in yourself कि अच्छा आप ये कर पाए, आपने हेल्प करनी है, ये अंडरस्टैंड करना है आपने, ठीक है। हम्म। इसके अलावा आपने जो है ना याद रखना है कि भाई देखिए उसके साथ कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है।
तो उन हम्म। चैलेंजेस के रहते हुए कुछ मसाइल भी आएंगे। तो हम्म। आपने उन मसाइल के लिए सपोर्ट सिस्टम बनना है। सपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, आप बोलते हैं जैसे मिसाल के तौर पर हम जब टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत सारे पेरेंट्स कहते हैं मैडम इतनी हमने मेहनत करी और इसने वॉशरूम के दरवाजे पे निकलते ही पी पूप कर दिया, तो हम्म। वहीं कर लेगा वॉशरूम के अंदर। हम्म। मैं इतनी देर 5 मिनट 10 मिनट रही, तो मैं कहती हूँ देखिए कितनी अच्छी बात है ना कि उसने वॉशरूम के दरवाजे भी की, इसका मतलब उसे ये आइडिया होगा कि ये premises है। हम्म। वरना तो तीसरे कमरे में करता जाऊँ हमेशा से करता था, हम्म। जब वो करता बाद में करता, जब वो करता है इसका मतलब ही इज पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब ही इज डूइंग दैट, दिस इज अ हम्म। प्रोग्रेस। आपने जो दरवाजे के ऊपर उस पर गुस्से का इजहार कर दिया ना, हम्म। अपनी जो है थोड़ा सा चिड़चिड़पन का इजहार कर दिया, वो उस हम्म। बच्चे ने महसूस कर लिया। अब ये बताइए कि नेक्स्ट टाइम वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसे पता है कि जितनी भी एफर्ट डालूं शी इज नॉट गोना एक्नॉलेज मी। राइट जी। तो बहुत शुक्रिया जी। आई होप कि हमारे जो कुछ क्वेश्चंस थे, हमने सेशन को शॉर्ट भी रखने की कोशिश की, और जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस थे पेरेंट्स की तरफ से उनको एड्रेस भी करने की कोशिश की। थैंक यू वेरी मच जी, आपका एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह आई होप कि ये लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और हम नेक्स्ट भी देखेंगे कि हम कोशिश कर रहे थे कि सेंसरी इश्यूज को डिफरेंट हवालों से देख सकें, ओटी के हवाले से भी, स्पीच के हवाले से भी, बिहेवियर के हवाले से। तो हमारी कोशिश होगी कि हम उस एंगल से भी कुछ सेशन कर सकें। तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया, और हमेशा ही टाइम देती हैं। एनी लास्ट वर्ड्स? बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी हम इनलाइटन के प्लेटफॉर्म से सिंस वी आर सेलिब्रेटिंग आवर सेकंड एनिवर्सरी, तो उसके वजह से हम लोग एक पेरेंट अवेयरनेस सेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पेरेंट्स को पेरेंटिंग स्टाइल्स के ऊपर हम थोड़ी सी गाइडलाइंस प्रोवाइड करेंगे, और किस तरह से पेरेंट अपने बच्चों को सपोर्ट कर सकता है विद इन देयर एनवायरनमेंट। तो इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपके मीडियम से मैं पेरेंट को कहना चाहूंगी कि अगर जो लोग इसे ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहें वो ऑनलाइन कर सकते हैं, जो लोग उन्हें इन पर्सन ज्वाइन करना चाहें वो इन पर्सन कर सकते हैं। और ये हमारी वर्क 1 आवर की वर्कशॉप होगी। इसको करने का अहम मकसद ये है कि पेरेंट मजीद से मजीद अवेयर हो, और उसे पता हो कि हमें आज के वक्त में अपने स्पेशली बच्चों के साथ किस तरह से पेरेंटिंग स्टाइल को तब्दील करने की जरूरत है, या उसके अंदर हम क्या ऐसी पॉजिटिव चीजों को डाल सकते हैं जिससे हमारे बच्चे की प्रोग्रेस के अंदर मजीद वो बच्चा थ्राइव करे, मजीद वो सक्सेस मतलब जा सके और इंडिपेंडेंट हो सके। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू कि ये हम करने वाले हैं। तो बट बिसाइड दिस, थैंक यू सो मच कानन साहब, थैंक यू सो मच लिटिल प्योर सोल। आप लोग हमेशा बहुत अच्छा काम करते हैं, एंड आई एम ऑलवेज वेरी थैंकफुल टू यू गाइस कि आप लोग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपने हमें दिया है, जहाँ पे हम किसी भी एरिया में रहने वाले पेरेंट को रेफर कर सकते हैं, और हम उन्हें बता सकते हैं कि एक ऐसी हमारे पास वेबसाइट मौजूद है जिसकी मदद से वो उन्हें सही हेल्प दरकार हो जाएगी उन्हीं के एरिया में रहते हुए। तो थैंक यू सो मच फॉर योर ऑल सर्विसेज यू डू फॉर अस, फॉर ऑल द पेरेंट्स एंड ऑल द कम्युनिटी। थैंक यू। जी थैंक यू वेरी मच। और पेरेंट्स आपको भी इस जो कमिंग इवेंट आ रहा है इनका, ये भी इस बहाने पता चल गया, और इसकी एडवर्टाइजमेंट भी चल रही है कुछ डिफरेंट ग्रुप्स में। तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर ज्वाइन इन करें, ऑनलाइन और फिजिकल। तो इंशाल्लाह फिर दोबारा मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। उस वक्त तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।